हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन उपाध्याय अर्बन पॉज से। आज हम देखेंगे अर्बन पॉज का होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का फुल डेमो। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद हम इस मेन मेनू स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एडमिन पैनल है, फ्रंट ऑफिस पैनल है, रूम डाइनिंग पैनल है, रेस्टोरेंट है, इन्वेंट्री, बैंक्वेट, क्विक सेल, गेमिंग जोन। फ्रंट ऑफिस में रूम्स की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, चेक इन है, चेकआउट्स है, रिजर्वेशंस हैं, हाउसकीपिंग है, रिपोर्ट्स है, वो सारी की सारी एक्टिविटी हम फ्रंट ऑफिस वाले डेस्क पे करते हैं। रूम डाइनिंग पे रूम पे जो भी फूड की सर्विस प्रोवाइड होती है वो सारी एक्टिविटी हम रूम डाइनिंग वाले पैनल पे करते हैं। अगर प्रॉपर्टी के साथ में आपका फाइन डाइन रेस्टोरेंट भी है तो वो रेस्टोरेंट वाला जो भी क्यूओटी मैनेजमेंट है, आपको टेबल्स रन करनी है, बिल बनाने हैं, वो सारी चीज़ें आप रेस्टोरेंट वाले मॉडल पर आप कर सकते हैं, जिसका हम ऑलरेडी वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। इन्वेंट्री में आप सारी चीज़ें जो भी आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको परचेस करना है, इंडेंट करना है, परचेज ऑर्डर बनाना है, स्टॉक ट्रांसफ़र करना है, गो डाउन टू किचन में या हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, वो सारी चीज़ें आप इन्वेंट्री में कर सकते हैं। बैंक्वेट में आप आपकी जो भी अगर बैंक्वेट हॉल्स अगर आपकी प्रॉपर्टी में है तो आपकी उसकी बुकिंग्स करना है, रिजर्वेशंस करना है, वो सारी चीज़ें आप बैंक्वेट वाले मॉडल पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट ऑफिस से। मैंने फ्रंट ऑफिस पे यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जितने भी रूम्स रहेंगे उन रूम्स का लाइव स्टेटस हम यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा रहे हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे 27 रूम्स क्रिएट किए हुए हैं और जितने भी रूम्स के साथ में उसकी कैटेगरी आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे 101 अभी वैकेंट रूम है, 105 अभी हाउसकीपिंग मोड पे है। तो इस तरीके से सारे रूम्स की एक्टिविटी आपको यहाँ पे लाइव स्टेटस पे दिखेगी। यहाँ पे हमने अलग अलग फ़िल्टर्स लगाए हुए, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे 101 के साथ में मुझे चेक इन करना है, तो मैं 101 के चेक इन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला पेज सबसे पहले लोड हो जाता है। इनवॉइस नंबर जब भी चेकआउट होगा तो वो ऑन द फ्लाई जनरेट हो जाएगा। चेक इन डेट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जैसे करंट डेट एंड टाइम यहाँ पे आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं कभी भी। चेकआउट टाइम मुझे मान लीजिए गेस्ट ने बोला मुझे 14 को चेकआउट करना है, मैंने 14 की डेट ली, सुबह 7 बजे का टाइम लिया, नंबर ऑफ नाइट पे मैंने क्लिक करा। तो आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ नाइट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, नंबर ऑफ नाइट 1। 2 टाइप यहाँ पे पर्सनल और बिजनेस दिया हुआ है। अगर कोई फैमिली गेस्ट है तो आप यहाँ पे पर्सनल पे टिक मार्क कर सकते हैं। अगर कोई कॉर्पोरेट गेस्ट है, कंपनी वाला गेस्ट है, तो आप यहाँ पे बिजनेस पे टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी आप ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने इसको पर्सनल किया हुआ है। रूम नंबर यहाँ पे आ जाएगा। रूम नंबर का जो भी टैरिफ है यहाँ पे आपको सिंगल बेड और डबल बेड का दिखेगा। बेड टाइप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल बेड, डबल बेड। रेट प्लान हमने मल्टीपल रेट प्लान लिए हुए हैं, बेसिक है, रेक रेट है, सीजनल रेट है, पीक आवर्स रेट है। बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल और बेसिक पे टिक मार्क होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एडल्ट 1 ऐड किया। मोबाइल नंबर सपोज़ मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे अगर गेस्ट एक बार भी चेक इन हो चुका है लास्ट टाइम तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, अगर उसका कोई क्रेडिट बैलेंस है तो वो आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने अपना नंबर यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया तो मेरा नाम आ गया। लास्ट टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने सेव करी हुई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे गेस्ट के एड्रेस, नेशनलिटी, आईडी टाइप आपने क्या लिया, आईडी नंबर क्या है, लास्ट टाइम अगर आपने उसकी आईडी अपलोड करी हुई है तो आप आईडी भी यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आईडी आ जाएगी। अगर आपको आईडी देखना है आपको बार बार अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, यहाँ पे आईडी आपकी लोड हो जाएगी। अगर सेकेंडरी गेस्ट है तो सेकेंडरी गेस्ट का भी नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने राम किया, आईडी मैंने ली, पासपोर्ट मैंने अभी नंबर डाल दिया, सपोज मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ गेस्ट 1 लिया हुआ है, मैंने उसको 2 किया और उसको यहाँ से फिर ऐड किया। यहाँ पे मेरा गेस्ट ऐड हो गया। बेसिक इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम गोइंग टू पर्पज़ ऑफ विजिट ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रिमार्क डालना वो आप कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल नोट देना है रूम के अगेंस्ट वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो करके मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। यहाँ पे ग्रुप डिटेल का भी बटन है, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर मुझे कोई ग्रुप चेक इन करना है, मल्टीपल रूम्स को एक रूम के अगेंस्ट मुझे ऐड करना है, वो भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिंगल रूम चेक इन कर रहे हैं। मैंने नेक्स्ट किया, मेरा टैरिफ कार्ड ओपन हो गया। सपोज़ मान लीजिए मैं 1000 रुपीज़ यहाँ पे एडवांस ले रहा हूँ, यूपीआई में ले रहा हूँ। यूपीआई में लेके मैंने इसको सिंपली सेव कर दिया।
अभी आप देखेंगे 101 मेरे नाम से ऑक्यूपाइड हो गया, वॉक इन गेस्ट है 13 to 14 के लिए। 101 यहाँ पे ऑक्यूपाइड स्टेटस पे आ गया। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मुझे यहाँ पे ऑक्यूपाइड देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑक्यूपाइड गेस्ट की लिस्ट यहाँ पे लोड हो जाएगी सारी की सारी। अब 101 मेरा यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो गया। अब सपोज मुझे इस पर कोई फूड सर्व करना है तो मैं अपने मेन मेनू पेज पे आऊँगा, तो मैं क्लिक करूँगा, ये मेरा मेन मेनू पेज है। यहाँ पे रूम डाइनिंग पे जाऊँगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो रूम ऑक्यूपाइड है, रूम डाइनिंग वाला जो पैनल है वहाँ पे आपको सिर्फ ऑक्यूपाइड रूम ही दिखेंगे। जैसे 101 नितिन उपाध्याय के नाम से ऑक्यूपाइड है, मेरा सेल नंबर आ रहा है, मेरा चेक इन और चेकआउट डेट आ रहा है। अब मुझे जो भी फूड सर्व होना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटी पंच होगी। सपोज मुझे फूड की एक्टिविटी में मुझे QOT पंच करना है तो मैं ऐड QOT पे गया, कैप्टन का नाम मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। पूरा मेनू जो भी आपका जो मेनू रहेगा वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। वो हमारे रेस्टोरेंट वाले वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से हम ऐड करते हैं। सपोज़ मैंने सूप वाले मॉडल किया, स्पेशल नॉनवेज किया, पनीर टिक्का मसाला मैंने पंच किया, सेव किया। या मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकता हूँ किचन में। तो दिन भर जो भी फूड उसको सर्व हो रहा है, हमें यहाँ पे दिन भर की जो भी QOTs हम यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे मटन बिरयानी ऐड करी, सेव किया। अब मुझे उसकी बिलिंग करनी है, मैंने यहाँ पे इनवाइस पे गया। इनवाइस पे जाके जो भी उसके टैक्सेशन है वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी, मैंने उसको प्रिंट कर दी। अभी देखिए रेड स्टेटस पे आ गया। अब अगर गेस्ट मुझे पेमेंट हाथों हाथ कर रहा है तो रोज़ रात में मुझे जब उसका सेटलमेंट प्रिंट करना है तो मैं इसको रुपीज़ पे जाके इसको सेटलमेंट पे जाऊँगा, ऐड पेमेंट करूँगा। अगर मेरे पास पेमेंट आ रहा है कैश में तो या तो मैं कैश में सेटल कर दूँगा, अदरवाइज़ गेस्ट ने बोला कि इसको आप रूम पे पोस्ट कर दीजिए तो मैं पोस्ट टू रूम सेलेक्ट करके इसको सेव कर दूँगा। तो ये रूम की जो एंट्री है, मैं उस रूम के फोलियो पे जब भी जाऊंगा उस रूम के फोलियो में मेरे F&B की एक एंट्री हुई। मैं वापस फ्रंट ऑफिस पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र से लॉगिन कर सकते हैं। जिस पर्सन को आपको रूम डाइनिंग का एक्सेस देना है वो सिर्फ रूम डाइनिंग यूज़ कर पाएगा, और जो रिसेप्शन वाला बंदा है वो सिर्फ फ्रंट ऑफिस यूज़ कर पाएगा। वो आप एक्सेस रूल्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मैं 101 के एडिट में आया। अभी हमने टैरिफ डिटेल लिखा हुआ था, अभी मैं सर्विसेज पे जाता हूँ उसमें। यहाँ पे देखिए 101 पे मैंने F&B सर्विस क्रिएट हो गई, QOT इनवाइस नंबर यहाँ पे आ गया, बेसिक अमाउंट टैक्स के साथ में 529 रुपीज़ की एक एंट्री हो गई। इसके अलावा रूम पे अगर आप कोई भी और एडिशनल सर्विसेज आप देते हो तो मैं ऐड सर्विस में हमने यहाँ पे बटन दिया हुआ है। यहाँ पे हमने कुछ डेमो सर्विसेज क्रिएट करी हुई है। सपोज लॉन्ड्री सर्विसेज है, पिकअप एंड ड्रॉप है, कार रेंट है, एक्स्ट्रा चार्जेस है, अर्ली चेक इन चार्जेस है, लेट चेकआउट चार्जेस है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे। सपोज मैंने इसको अर्ली चेक इन चार्जेस यहाँ पे ऐड कर दिया 500 रुपीज़। टैक्सेशन आप बैकएंड से डिफाइन कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे देखिए अर्ली चेक इन चार्जेस यहाँ पे सर्विस क्रिएट हो गई। अब इस रूम के अगेंस्ट में हमने एक और फीचर दिया हुआ है। अगर इस रूम के अगेंस्ट में मुझे कोई स्पेशल नोट देना है, सपोज गेस्ट ने बोला कि मुझे अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट है या मुझे ट्रेन पे ड्रॉप करना है, तो मैं एडिट में जाके स्पेशल नोट पे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करता हूँ तो वो चीज़ें मैं फ्रंट एंड पे दिखा सकता हूँ कि जब भी कोई अगर दूसरा रिसेप्शन पे फ्रंट ऑफिस का मैनेजर जब बंदा आएगा तो वो चीज़ें देख सकता है। मैंने स्पेशल नोट पे यहाँ पे अगर दे दिया कि स्टेशन ड्रॉप बाई 4 AM, ये करके मैंने नेक्स्ट करके इसको सेव कर लिया। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे रेड कलर के उस रूम के अगेंस्ट में एक साइन आ गया। मैं यहाँ पे जब माउस ओवर लेके जाता हूँ स्टेशन ड्रॉप बाई 4 AM, तो एक नोटिफिकेशन हमेशा यहाँ पे लाइव इसको दिखता रहेगा उस रूम के अगेंस्ट में क्या क्या एक्टिविटी करनी है। कुछ गेस्ट ने कुछ मैसेज दिया हुआ है, सपोज उसको हाउस कीपिंग पे रूम क्लीन करवाना है या स्टेशन ड्रॉप करना है या एयरपोर्ट ड्रॉप करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से स्पेशल नोट पे आप ऐड कर सकते हो। ये जो मैंने आपको बताया सिंगल चेक इन बताया। मान लीजिए मुझे कोई ग्रुप चेक इन करना है, नंबर ऑफ 3 या 4 फैमिलीज़ है, वो एक साथ मुझे चेक इन करना है तो हम ग्रुप चेक इन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं 102 पे गया, 102 को मैं एज ए मास्टर रूम ट्रीट कर रहा हूँ।
सारी एक्टिविटी उसी तरीके से होगी जो नॉर्मल गेस्ट चेक इन का होता है। मैंने इसको 1 दिन का यहाँ पे डेट एंड टाइम दिया। नंबर ऑफ नाइट 1 हो गया। 2 टाइप पर्सनल रखा है मैंने यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ 3 एडल्ट के साथ में किया। मुझे 2 रूम ऐड करने हैं। मान लीजिए अगर मैं अपना नंबर के साथ ऐड कर रहा हूँ इसको, जिसमें मुझे बाकी इन्फॉर्मेशन फिल ना करनी पड़े। मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई है। अब मैं यहाँ पे ग्रुप डिटेल पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट इस रूम के साथ में मुझे कौन सा रूम कनेक्ट करना है। अलग अलग कैटेगरी के रूम भी आप कनेक्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से उसका टैरिफ आ जाएगा। मान लीजिए मुझे 104 ही करना है, 104 लिया। यहाँ पे आपको अगर ग्रुप का नाम डालना है, कोई फैमिली है, जैसे मैं भी अर्बन पॉस ऐड कर रहा हूँ। चेक इन डेट, चेक आउट डेट वो बाई डिफ़ॉल्ट वहाँ से लेके आएगा। नंबर ऑफ एडल्ट 2। यहाँ पे आपको अगर कोई भी नाम देना है तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। सपोज मैंने राहुल नेम दिया। उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप ऐड कर सकते हैं। उनकी कौन सी आप आईडी ले रहे हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उनका आधार कार्ड जो भी आप ले रहे हैं, ये करके मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो इस तरीके से मल्टीपल रूम्स मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। 1-2 रूम और ऐड करने के बाद मैं इसको सबमिट करना है। मान लीजिए मैं 1 रूम और ऐड करता हूँ, अलग कैटेगरी 109। यहाँ पे मैंने रवि लिया। कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने उसकी आईडी ऐड करी, ये ऐड किया। ये करके मैंने इसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे 102, 104 और 109 तीनों का टैरिफ कार्ड यहाँ पे ओपन हो गया। बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेगी। अगर आपको डिस्काउंट देना है, रेट चेंज करना है, जो भी करना है, वो जैसे अपने सिंगल रूम चेक इन किया था उसी तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4000 रुपीज़ एडवांस लिया, कैश में लिया, ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 102 मेरा मास्टर रूम अर्बन पॉस के नाम से क्रिएट हुआ, डिफरेंट कलर में हुआ। और उसके साथ में जो भी कनेक्टेड रूम्स हैं वो सारे के सारे रूम्स मेरे यहाँ पे दिखेंगे। 109 यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको 104 है और मास्टर रूम मेरा 102। अब इस तीनों रूम पे जो भी रूम्स की सर्विस, रूम की फूड की सर्विस है, जो भी सर्विस होगी सारी की सारी वो 102 के अगेंस्ट में सेव होती रहेगी। हमको अगर एक साथ चेक इन करना है, एक साथ चेक इन मैंने कर लिया ग्रुप चेक इन में जाके। अब मुझे अगर एक साथ चेकआउट करना है तो मैं एक साथ चेकआउट भी कर सकता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे सिंगल चेकआउट करके दिखाता हूँ। ये ऑक्यूपाइड रूम है। अब मुझे उस गेस्ट को, नितिन उपाध्याय को चेकआउट करना है। एडिट पे आया। अभी आपने अभी सर्विसेज दिखा हुआ, तो यहाँ पे हमने कुछ सर्विसेज फूड की और एक्स्ट्रा अर्ली चेक इन चार्जेस यहाँ पे ऐड किया हुआ था। पेमेंट डिटेल पे मैं जाऊँगा, मुझे इसको चेकआउट करना है। तो यहाँ पे सारी पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे लोड हो गई। रूम का जो टैरिफ यहाँ पे आ गया है, सर्विस का जो टोटल अमाउंट है वो आ गया है। इनवॉइस टोटल मेरा ये हो गया है। जो मैंने 1000 रुपीज़ एडवांस लिया तो वो यहाँ पे लेस करके मेरा जो बैलेंस है, बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 2045, वो यहाँ पे लोड हो गया। अब मुझे पेमेंट लेना है। मान लीजिए मैंने UPI से लिया। UPI का रेफरेंस नंबर यहाँ पे पेड बाय यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ये करके मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद मुझे चेकआउट वाले पेज पे जाना है। चेकआउट वाले पेज पे बैलेंस 0 हो गया। अब मैं इस रूम को चेकआउट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे चेकआउट करना है। अगर मुझे कोई टेंटेटिव इनवाइस चेकआउट के पहले गेस्ट को देना है तो मैं प्रिंट में जाके उन पर टेम्प्रेरी इनवाइस दे सकता हूँ। अब मुझे इसको चेकआउट करना है। मैं यहाँ से इसको चेकआउट किया तो मेरा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो भी मेरे कनेक्टेड प्रिंटर रहेंगे उस कनेक्टेड प्रिंटर पे मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मैं आपको इसको अगर व्यू दिखाना है, मैं इसको PDF में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर इसको डेस्कटॉप पे ऐड करना है, मैंने इसको डेस्कटॉप पे ले लिया। इंडेक्स के नाम से मेरा फाइल बना हुआ है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके डायरेक्ट व्हाट्सएप या मेल पे भी कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए टैक्स इनवॉइस आ रहा है। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी का लोगो है तो लोगो यहाँ पे आ जाएगा। प्रॉपर्टी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे लोड हो जाएगी। GST नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। गेस्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, रूम नंबर, रूम टाइप, अराइवल एंड डिपार्चर डेट, नंबर ऑफ पैक्स, नंबर ऑफ नाइट। यहाँ पे टैरिफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी सारी। और जो भी फूड सर्व हुआ है, फूड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। जो भी सर्विसेज आपने दिया वो यहाँ पे आ जाएगा। SGST CGST मिला के टोटल अमाउंट। और पेमेंट का रेफरेंस भी यहाँ पे आ जाएगा 1000 रुपीज़ यहाँ पे।
एडवांस में आपने 1000 यूपीआई में लिया था, 2045 आपने बैलेंस आपका 0। अगर आपको कुछ नरेशन ऐड करना आप यहाँ पे नरेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके की इनवॉइस को आप डायरेक्ट आपके लेज़र इंकजेट प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसको पीडीएफ बना के व्हाट्सएप या मेल पे भेज सकते हैं। अभी आप देखेंगे 101 जैसे ही मैंने चेकआउट किया ये हाउसकीपिंग मोड पे आ गया, मतलब रूम अभी डर्टी स्टेटस पे। अब हाउसकीपिंग वाला जब भी उस पर हाउसकीपिंग से रिलेटेड एक्टिविटी जब करेगा तो मैं इसको रिलीज़ पे जाऊँगा। रिलीज़ पे जाके जो भी यूज़र मेरा बंदा वहाँ पे जो भी क्लीनिंग कर रहा है उसका मैंने नेम सेलेक्ट किया। जो एक्टिविटी प्री डिफाइन एक्टिविटी हमने यहाँ पे कुछ रखी हुई है आप सिंपली इसको टिक मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्टिविटी है तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ से मैंने इसको अपडेट कर दिया। इसके अलग से आप रिपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 101 जो मेरा रूम है यहाँ से वापस से वैकेंट स्टेटस पे आ गया है। अब देखिए मेरे ग्रुप चेकिंग जो मैंने किया हुआ था, मान लीजिए मुझे इसको ग्रुप चेकआउट एक साथ करना है तीनों रूम को। अगेन मैं एडिट पे गया मास्टर रूम के, मैं इंडिपेंडेंट भी इसको चेकआउट कर सकता हूँ और मास्टर रूम पे जाके तीनों रूम को एक साथ भी मैं ग्रुप चेकआउट कर सकता हूँ। सारी चीज़ें वैसी रहेगी जैसे सिंगल रूम में होती है। सर्विसेज सारी यहाँ पे पंच हो जाएगी, पेमेंट डिटेल यहाँ पे लोड हो गई, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। जो बैलेंस पेमेंट मैंने यहाँ पे सिंपली रिसीव किया, सेव किया, चेकआउट वाले पेज पे आया। चेकआउट वाले पेज पे आने पे मुझे नॉर्मल चेकआउट क्लिक करने के पहले यहाँ पे आप देखेंगे ग्रुप चेकआउट का एक आइकन आ गया। ग्रुप चेकआउट के आइकन पे मुझे सिंपली टिक मार्क देना है कि एक साथ तीनों रूम मुझे एक साथ चेकआउट करना है। तो मैं यहाँ चेकआउट वाले बटन पे गया, उसको क्लिक किया तो सारे के सारे रूम मेरे एक ही सिंगल क्लिक में तीनों रूम मेरे आपके हाथ में चेकआउट हो गए। यहाँ पे देखिए इसका इनवाइस भी यहाँ पे जनरेट हो गया है और तीनों रूम की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए तीनों रूम की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहो तो पीडीएफ बना के इसको व्हाट्सएप पे मेल कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि डैशबोर्ड पे देखेंगे तीनों रूम एक साथ चेकआउट हो गए, तो तीनों रूम हाउसकीपिंग मोड पे यहाँ पे आ गया। मुझे यहाँ पे रिलीज़ करना है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया तो उसी तरीके से मैं इसको रिलीज़ कर सकता हूँ। यूज़र सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से अपडेट करके मैं इस रूम को रिलीज़ कर सकता हूँ। ये मैंने आपको नॉर्मल चेक इन चेकआउट बता दिया और नॉर्मल ग्रुप चेक इन और चेकआउट भी कर लिया। मान लीजिए मुझे कोई रूम को मेंटेनेंस में डालना है, मान लीजिए 101 है, रूम पे एसी ख़राब हो गया है तो इस रूम को मुझे ब्लॉक करना है, तो मुझे मेंटेनेंस में डालना है। तो हमें यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, यहाँ पे ऐड टू मेंटेनेंस पे जाऊँगा मैं। यहाँ पे आपको कितने दिनों के लिए रूम ब्लॉक करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए 2 डेज़ के लिए रूम ब्लॉक करना है, 13 to 15। यहाँ पे आपको जो भी उस रूम में प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे डिफाइन करके ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे रूम नंबर 101 है वो मैं इसको मेंटेनेंस पे इसको ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे चेक इन वाला जो आइकन है वो मेरे यहाँ से डिसेबल हो गया। तो कोई भी बंदा जब तक मैं इसको रिलीज़ नहीं करूँ, जब तक ये रूम मेरा रिपेयर नहीं होगा, एसी रिपेयर नहीं होगा, तब तक मैं इसको मेंटेनेंस या ब्लॉक स्टेटस पे रहेगा। मान लीजिए मुझे इसको रिलीज़ करना है तो मैं यहाँ पर रिलीज़ पे जाके किसके थ्रू मैंने उसको रिपेयर करा है वो मैं यहाँ पे उसका नाम दे सकता हूँ। एसी रिपेयर नहीं हुआ, जो भी हुआ जो भी एक्टिविटी करी वो करके मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। वापस से मेरा वैकेंट स्टेटस पे आ जाएगा। 101 जो भी है मेरा वो मेंटेनेंस मोड से अवेलेबल मोड पे यहाँ पे लोड हो गया। तो यहाँ पे हमने जो भी फ़िल्टर दिए हुए हाउसकीपिंग पे कौन कौन से रूम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितने रूम ऑक्यूपाइड हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए किसी अब मैं आपको बताता हूँ रिजर्वेशन, कोई गेस्ट है जिन्होंने आपको फ़ोन करके या वॉकिंग गेस्ट है उन्होंने आपको फ़ोन करके बोला या आपके OTA प्लेटफॉर्म से जो भी जो बुकिंग्स आ रही है उसको आपके सॉफ्टवेयर के अंदर में ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं न्यू रिजर्वेशन पे गया, मान लीजिए मुझे गेस्ट ने फ़ोन करके बोला कि मैं 16 की मॉर्निंग को मैं चेक इन करूँगा, मेरे लिए आप 1 रूम या 2 रूम जो भी आपको ब्लॉक करना आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। मैं 16 to 17 का एक रिजर्वेशन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। नंबर ऑफ एडल्ट मान लीजिए मुझे 4 लोग के लिए रूम चाहिए। रूम की कैटेगरी अब यहाँ पे आ जाएगी, मान लीजिए मुझे डिलक्स रूम चाहिए और मुझे 2 रूम ऐड करना है। मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैंने अपने इन्फॉर्मेशन ऐड करी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो गई। अगर मुझे कुछ एडवांस ऐड करना है यहाँ से मैं एडवांस ले सकता हूँ। इन सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन कस्टमर को SMS के थ्रू मिल जाएगी। यहाँ से मैंने एक रिजर्वेशन ऐड कर दिया।
पेमेंट की रिसीट आपको अगर मेल या सेंड व्हाट्सअप करना तो आप यहाँ से उसको भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी एक एंट्री यहाँ पे ऐड हो गई है नितिन उपाध्याय के नाम से 16 to 17। और जिस दिन भी जब वो गेस्ट चेक इन रहेगा तो हमने यहाँ पे एक आइकन दिया हुआ है एक्सपेक्टेड चेकआउट और एक्सपेक्टेड चेक इन। तो एक्सपेक्टेड जिस दिन भी गेस्ट 16 को यहाँ पे आएगा तो एक्सपेक्टेड चेक इन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे सारे के सारे जितनी भी मेरी रिजर्वेशन यहाँ पे लोड हो जाएगी। मुझे सिंपली रूम को उनको रूम नंबर असाइन करना है और उस गेस्ट को असाइन करना है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पे चेक इन कर सकता हूँ। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। यहाँ पे देखिए मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो गई है। मुझे उनसे आईडी लेना है, जो भी आईडी मैंने लिया यहाँ से ऐड कर नेक्स्ट किया। मेरी इन्फॉर्मेशन 2 दिन की लोड है। यहाँ पे उसको सेव कर ये देखिए 102 मेरे यहाँ पे नितिन उपाध्याय के नाम से ऑक्यूपाइड। इस तरीके से आप हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू नॉर्मल चेक इन चेकआउट, ग्रुप चेक इन चेकआउट कर सकते हैं। रिजर्वेशन को आप चेक इन के अगेंस्ट में ऐड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इसके अंदर में दी हुई है। अभी मैं आपको कुछ इसके रिपोर्ट्स एंड हाउसकीपिंग वाले मॉडल्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले आपके डैशबोर्ड पे लेके जाएंगे। डैशबोर्ड पे आपको आज के दिन का जो भी स्टेटस है, जैसे आज के दिन 4 अराइवल्स हुए, 5 डिपार्चर हुए, 1 ऑक्यूपाइड रूम दिखा रहा है और आज की ऑक्यूपेंसी मुझे देखिए 3.70% है। आज की अराइवल लिस्ट मुझे देखनी है तो अराइवल लिस्ट यहाँ पे कौन कौन से गेस्ट मेरे अराइवल हुए, कौन सा रूम नंबर मैंने उनको असाइन किया, कितना टोटल था, कितना रिसीव हुआ। इसी तरीके से डिपार्चर वाले जो भी गेस्ट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। स्टे ओवर वाले जो गेस्ट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और इन हाउस जो भी गेस्ट अभी रुके हुए कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपका सेल्स का रेवेन्यू यहाँ पे लिख जाएगा। रिजर्वेशन से कितना रेवेन्यू आया, चेकआउट से कितना रेवेन्यू आया, रूम डाइनिंग से कितना रेवेन्यू आया और कलेक्शन सेटलमेंट मोड वाइड यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना कैश में पेमेंट आपने रिसीव किया, यूपीआई में कितना पेमेंट रिसीव किया, आपने जो भी रूम पे जो सर्विसेज दी है रूम सर्विस का क्या रेवेन्यू आया, टैक्स टेबल के साथ में आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपने कोई रिजर्वेशन किया है, जैसे मैंने एक रिजर्वेशन किया तो रिजर्वेशन से कितना आपने एडवांस लिया, कितने रूम आपने ब्लॉक किए, वो यहाँ पे आ जाएगा। कैश बुक का ऑप्शन है। कैश बुक में अगर आप जो भी एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी में जो भी आप एक्सपेंसेस ऐड करते हैं वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जो भी रूम ऑक्यूपाइड होता है उसको अगर आपको मान लीजिए जीआरसी गेस्ट रजिस्ट्रेशन जो भी आपने जो भी ऐड करा हुआ है उसको आपको अगर प्रिंट करना है तो हम एडिट पे जाके उस रूम के अगेंस्ट में प्रिंट जीआरसी का एक बटन हमने वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि उस जो भी है उसको आप जीआरसी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट जीआरसी यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए अगर मैंने आधार कार्ड आईडी भी अपलोड किया हो तो वो भी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे आ जाएगी। जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने चेकिंग के टाइम में दिया हुआ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। कितना पेमेंट मैंने लिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें, इसको आप डायरेक्ट प्रिंट करके अपने फोलियो में रख सकते हैं। अगर आपको ब्लैंक जीआरसी कार्ड प्रिंट करके रखना है वो भी हमने यहाँ पे टॉप पे दिया हुआ है। जीआरसी कार्ड पे आप क्लिक करेंगे, ये हमने ब्लैंक जीआरसी दिया हुआ है। अगर कोई फॉरेनर गेस्ट आता है तो उसकी वीज़ा मास्टर की इन्फॉर्मेशन के साथ में भी आप यहाँ पे ब्लैंक जीआरसी कार्ड प्रिंट करके आप मैनुअल एंट्री करवा सकते हैं। तो जीआरसी आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। पोस्ट सर्विस का हमने एक बटन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपको अंदर से पंच नहीं करना है कोई भी सर्विसेज, अगर आपने किसी टैबलेट पे किसी यूज़र को दिया तो कोई भी सर्विसेज उसको अगर बाहर से पंच करनी है सॉफ्टवेयर में तो वो डायरेक्ट पोस्ट सर्विसेज पे जाके पंच कर सकता है। इन केस में यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जो भी रूम है वो आपको रूम यहाँ पे ऐड करना चाहिए। जो ऑक्यूपाइड रूम है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो भी सर्विसेज है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्यूडी नंबर आप चाहो तो मैनुअल दे सकते हैं। जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। टैक्सेशन आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। तो आपको हर एक रूम के अंदर जाके इंसर्ट करके आपको सर्विस पंच करने की बजाय बाहर से भी पोस्ट सर्विस को आप ऐड कर सकते हैं इसके साथ में। इसमें मैनेज का बटन दिया हुआ है। मैनेज में आपको जो भी इन्वॉइसेस अगर आपको रीप्रिंट करनी है तो आप सारी की सारी इन्वॉइसेस भी आप रीप्रिंट कर सकते हैं इसके साथ में। ये देखिए सारी इन्वॉइसेस यहाँ पे लोड हो जाएगी। आपको जो भी इन्वॉइसेस रीप्रिंट करनी है यहाँ पे आप गेस्ट का नाम, नंबर, जो भी है जिस मोड पे आपको अगर सर्च करना है वो सारी चीज़ें आप रूम नंबर के हिसाब से इन्वॉइस नंबर, फोलियो नंबर, गेस्ट का नाम, मोबाइल नंबर से आप सर्च करके यहाँ पे उनको प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे मास्टर दिए हुए हैं। आपको रूम टाइप मास्टर आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। डिलक्स रूम है, सिंगल बेड, डबल बेड, ट्रिपल बेड, जो भी इंफॉर्मेशन आपको उसके रूम्स की
जो भी टैरिफ आपको ऐड करना है वो सारी चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको नंबर ऑफ रूम ऐड करना है, रूम का मास्टर यहाँ पे दिया हुआ है, कौन से रूम को कौन सी कैटेगरी पे ऐड करना है, उसमें क्या डिस्क्रिप्शन है, रूम का स्टेटस क्या है, परमानेंट ब्लॉक करना आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी हम सर्विसेज देते हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज की लिस्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पूरा लॉन्ड्री पिकअप एंड ड्रॉप पर रेंट जो भी चार्जेस आप यहाँ पे ले वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। OTA मास्टर भी हम बना रहे हैं, आगे चल के अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी OTA प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर्ड हैं वहाँ से डायरेक्ट जो भी बुकिंग्स होगी डायरेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगी। लॉन्ड्री मास्टर्स हैं जो भी वेंडर आपके लॉन्ड्री के, जहाँ पे आपके जो भी हाउस कीपिंग जो जैसे पिलो कवर्स है, बेडशीट्स है, जो बाहर ड्राइक्लिंग के लिए भेजते हैं, तो जिस भी वेंडर को भेजते हैं उसका वेंडर आप मास्टर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हाउस कीपिंग की कैटेगरी आप यहाँ से बना सकते हैं, हाउस कीपिंग के आइटम्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ आइटम लिया हुआ है, जैसे बेडशीट है, पिलो कवर है, शैम्पू है, ओरल किट, शावर जेल है, बॉडी लोशन है, शेविंग किट्स है, वो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हैं। उसकी इन्वेंट्री आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। रिपोर्ट्स पे आप कलेक्शन देख सकते हैं, डेट वाइज मंथ ऑन मंथ आपको दिखना है कौन से रूम से मुझे क्या कलेक्शन आया। मान लीजिए मुझे 1 तारीख से कोई कलेक्शन देखना है, आप चाहो तो डेट वाइज भी कलेक्शन देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे गैस का नाम आ जाएगा, अगर किसी कंपनी के नाम से बिलिंग हुई तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लोड हो जाएगी, बुकिंग सोर्स, रूम टाइप, रूम नंबर, चेक इन डेट, चेकआउट डेट, टैरिफ टोटल, डिस्काउंट, रूम टोटल, सर्विस टोटल, ग्रॉस टोटल, किस मोड पे आपने पेमेंट रिसीव किया होगा। और यहाँ पे आपको टोटल समरी आ जाएगी, कितना कैश मैंने रिसीव किया, कितना UPI यहाँ से मैंने रिसीव किया होगा। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे इनवाइस का हिस्सा देखना है, मुझे GST की इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो मैं जो भी डेट की रेंज यहाँ पे डालूंगा, मुझे मंथ ऑन मंथ का देखना है, मैं यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे GST की इन्फॉर्मेशन आएगी, बेसिक कितना था, टैक्सेबल और SGST, CGST, पेमेंट मैंने किस मोड पे लिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ नाइट्स मेरी कितनी हुई है, और मेरा एवरेज रूम वैल्यू जो है ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पे आपका एवरेज ARR जो आपको चेक करना होता है कि एवरेज रूम रेंट क्या आ रहा है आपका, वो आप यहाँ से देख सकते हैं उसके साथ। इसी तरीके से ब्रेकफास्ट रिपोर्ट है, अगर आप चेकिंग टाइम में ब्रेकफास्ट पे टिक मार्क, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट पे टिक मार्क करते हैं तो यहाँ पे किचन के लिए एक रिपोर्ट सबमिट हो जाती है कि कितने नंबर ऑफ़ गेस्ट हैं, उनको ब्रेकफास्ट मुझे सर्व करना है कि नहीं करना है, उनका मील प्लान क्या है, नंबर ऑफ़ पैक्स कितने हैं। तो ये रिपोर्ट यहाँ से ऑटोमेटिक जनरेट करके आप किचन में भेज सकते हैं कि नेक्स्ट डे पे किस किस को मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देना है। ये रूम परफॉर्मेंस समरी है, मान लीजिए मुझे किसी अपने रूम की पर्टिकुलर रूम की मुझे हिस्ट्री चेक करनी है कि कौन सा रूम मेरा कितना रेवेन्यू दे रहा है। तो मान लीजिए मुझे सिर्फ 101 का चेक करना है, मुझे क्वार्टरली चेक करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस रूम के अगेंस्ट मुझे कौन कौन से गेस्ट हैं, उसको मुझे कितने परसेंटेज में रूम ऑक्यूपाइड था, किस टाइम वो वैकेंट था। यहाँ पे सारे रूम्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, गेस्ट की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देखेंगे कितने टाइम मेरा रूम एम्प्टी रहा, कितने टाइम मेरा रूम ऑक्यूपाइड रहा। इसी तरीके से अगर आपको सारे रूम्स देखने हैं, सारे रूम्स के लिए आप रूम परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे जा सकते हैं। रूम परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे आपको जो भी डेट की रेंज डालनी है वो डेट की रेंज आप यहाँ पे डाल के ऐड कर सकते हैं। सारे रूम का टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आ जाएगा और पाई चार्ट के थ्रू भी आपको दिखा कौन सा रूम आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। सपोज एक पुलिस रिपोर्ट आपको जनरेट करनी पड़ती है, जो भी लोकल जो पुलिस थाना होता है वहाँ पे हमें देना होता है कि कौन कौन से गेस्ट आए थे, किस ID से रुके हुए थे, क्या पर्पस ऑफ विजिट था। तो वो रूम से सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे गेस्ट का नाम आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, जितना बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस है, ID नंबर है, चेक इन गेस्ट है, रूम नंबर है, पर्पस ऑफ विजिट है। सारी रिपोर्ट आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट ऑडिट रिपोर्ट है, जब भी आप रात में डे एंड करेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन सिंगल शीट पे आप यहाँ पे ले सकते हैं। नाइट ऑडिट रिपोर्ट है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है, टोटल ऑक्यूपाइड रूम कितने हैं, वैकेंट कितने हैं, आज के दिन कितने चेक इन हुए, कितने चेकआउट हुए, ऑक्यूपेंसी कितने परसेंटेज में, आज रिजर्वेशन कितने हुए, और आपको क्या क्या रेवेन्यू ऐड हुआ फ्रंट ऑफिस से, रिजर्वेशन से, कैंसिलेशन से, रूम डाइनिंग से, रेस्टोरेंट से, QSR से, मिसलेनियस से, और जो भी रेवेन्यू आपको हुआ किस किस मोड पे आपको रिसीव हुआ, कितना पेमेंट कैश में आया, कितना क्रेडिट कार्ड में आया, कितना नेट बैंकिंग में आया, कितना Paytm या UPI में आया, कितना पोस्ट टू रूम हुआ, और आपने जो भी एक्सपेंसेस करा हुआ है वो एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उस एक्सपेंसेस के अगर कितना आपका ओपनिंग कैश था वो लेस करके आज का कितना कैश है ये आप सेव कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट।
किसी भी टाइम में आपको जब जब डे एंड कर रहे हैं, आपको डेटा का बैकअप लेना, आप सिंपली क्लिक करेंगे तो पूरे सॉफ्टवेयर का बैकअप आपकी लोकल मशीन पे या क्लाउड पे सेव हो जाएगा इसमें। तो ये था सर हमारा फ्रंट ऑफिस का कंप्लीट डेमो, और हमारा रेस्टोरेंट वाला मॉडल का डेमो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।